नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आप देख रहे हैं मेरा चैनल विदिंग नेचर। दोस्तों, आज का विषय है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 एनएसए के संबंध में। दोस्तों, आज इस एक्ट को समझने के लिए हमें ये समझना होगा ये किस तरह का कानून है। दोस्तों, यह एक निवारक निरोधक कानून है। इस एक्ट को समझने के लिए हमें निवारक निरोधक कानून को भी समझना आवश्यक है। दोस्तों, कानून दो प्रकार के होते हैं। एक कानून वह होते हैं जो सामान्य होते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, उसके बाद उसको पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, अदालत में उसके अदालती प्रक्रिया चलती है। अगर वह अपराधी होता है तो उसे दंडित किया जाता है। और दूसरे कानून एनएसए की तरह के होते हैं, जिसमें संदिग्ध अवस्था में किसी व्यक्ति के शक के आधार पर उन्हें अपराध करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों, यह कानून, यह एक्ट ऐसा नहीं कि ये पहला एक्ट है। इससे पहले भी इसी तरह के एक्ट का प्रचलन रहा है, उनके विषय में समझते हैं। आज़ादी से पहले रोलेट एक्ट भी इसी तरह का एक कानून था। उसके बाद आज़ादी के 1950 में निवारक निरोधक अधिनियम 1950 लागू किया गया, जो 1969 तक रहा। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे मीसा भी कहा जाता है, वो भी इसी तरह का एक एक्ट था, जो कि 1977 में निरस्त कर दिया गया। उसके बाद 23 सितंबर 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस एक्ट को पारित किया, उसको अस्तित्व में लाई। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के नाम से भी जाना जाता है। और इस एक्ट में 18 सेक्शन है और यह संवैधानिक के तहत इसे पोषित भी किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आखिर चर्चा में क्यों रहा पिछले दिनों। दोस्तों, पिछले दिनों हमारा देश कोरोना जैसी एक भयंकर महामारी से जूझ रहा है और जूझता हुआ आया है। इस बीच कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने इस काम को रोकने के लिए, इस महामारी को रोकने के लिए लगी मेडिकल टीम और पुलिसकर्मियों पर हमला किया, उन पर पत्थर मारे, उन्हें उनके काम को करने को रोकने का प्रयास किया। दोस्तों, इसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस एक्ट को आह्वान किया और कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना की इस जंग में मेडिकल टीम या पुलिस कर्मी या किसी भी कर्मचारी के ऊपर जो इसे रोकने के लिए लगे हैं, कोई भी रुकावट पैदा करते हैं, उनके ऊपर एनएसए लागू की जाएगी, उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एनएसए के आधार क्या है, गिरफ्तारी के आधार क्या है एनएसए के तहत। दोस्तों, यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। इसमें जो व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, या कोई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में बाधा पहुंचाते हैं, या सार्वजनिक व्यवस्थाओं को बाधित करते हैं, या इसी तरह के अन्य काम जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है, तो उन पर संदिग्ध व्यक्तियों को पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एनएसए और अन्य कानूनों में अंतर क्या है। जहां पर अन्य कानून कुछ अधिकार देते हैं, वही एनएसए में उन अधिकारों को छीन लिया जाता है। जो कुछ उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 की उपधारा 1 में वकील से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है। वही अनुच्छेद 22 की उपधारा 2 में और सीआरपीसी की धारा 56 और 76 में गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर पेश करने के लिए कहा जाता है। यह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को एक अधिकार के तौर पर प्राप्त है, और जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे उसके गिरफ्तारी के कारण बताए जाने आवश्यक है। लेकिन एनएसए में यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसे बिना कारण बताए 5 दिन तक या 10 विशेष परिस्थितियों में 10 दिनों तक गिरफ्तारी में रखा जा सकता है, और उन्हें ना किसी वकील से परामर्श
करने के लिए छूट दी जाती है, ना ही किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और NSA के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकतम 12 महीनों तक गिरफ्तारी में रखा जा सकता है। दोस्तों, एक तरह से यह कहा जा सकता है NSA ये नॉन जुडिशियल कानून के तरह व्यवहार करता है, वही दूसरी तरफ अन्य कानून व जुडिशियल उनके कर्तव्य होते हैं। उन्हें गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जुडिशियल अधिकार भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने आज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका को अच्छे तरीके से समझा। अगर आपको इसी तरह के वीडियो और चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।